गुजरात की पावन धरती। और इस पावन धरती पर एक ऐसा तीर्थ जहां आस्था और श्रद्धा का संगम होता है, यानी मोटा अंबाजी मंदिर। अरवली पर्वत की गोद में बसा 51 दिव्य शक्तिपीठ में से एक, जहां गिरा था माता सती का हृदय। यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं, मूर्ति रूपी पवित्र श्री यंत्र की आराधना की जाती है। भक्त मानते हैं कि इस यंत्र में मां की शक्ति प्रत्यक्ष विराजमान है। आपका स्वागत है इस पावन धाम में, जहां मूर्ति रूपी श्री यंत्र की पूजा की जाती है। जिसे 51 शक्तिपीठों में भी स्थान दिया गया है। यह है मोटा अंबाजी। जय मां अम्बे। हमारे साथ है मोटा अंबाजी के वरिष्ठ गुरुजी श्री जयशील बी ठाकर। गुरुजी, हम अंबाजी मंदिर में आए तो हमें अंदर संतुष्टि आई है। यहाँ का महत्व मुझे जानना है। यहाँ का महत्व ऐसा है, मेरी जानकारी के हिसाब से 5000 साल पुराना ये मंदिर होगा। भगवान श्री कृष्ण का चौल क्रिया इधर हुआ था। रामचंद्र जी जब रावण के सामने युद्ध करने के लिए निकले थे, तभी ये अरावली के डूंगर के माताजी के पास आशीर्वाद लेके, माताजी के पास से शस्त्र लेके युद्ध करने के लिए गए थे। ऐसी पुराणों में लिखा हुआ है। मतलब कि ये मंदिर बहुत पुराना है और दंत कथा के हिसाब से माताजी का हृदय इधर गिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ सब लोग माताजी को शक्तिपीठ तरीके ये जगह प्रचलित है। और माँ बच्चे को कैसे सहलाती है, कैसे प्यार करती है, जैसा प्यार इधर मिलता है ऐसा भक्तजनों को एहसास होता है। और भादरवी पूर्णिमा के दिन लोग चल के आते हैं, निशान लेके आते हैं अपने घर पे माताजी को निमंत्रण देने के लिए, और हर एक लोग की मनोकामना पूर्ण होती है। भाद्रव पूर्णिमा का जो महत्व है, सो वो कौन से दिन से कौन से दिन तक रहता है? भादरवी पूर्णिमा के वो श्राद्ध पक्ष के पहले अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक का मेला 7 दिन का रहता है। उसी 7 दिन में ज़्यादातर पब्लिक चल के आती है, ध्वजा लेके आती है और माताजी को विनती करती है कि हमारे घर पधारना माताजी। ऐसे माताजी है तो नवरात्रि यहाँ पर होता ही रहेगा। तो नवरात्रि कैसे हम मनाते हैं? मतलब साक्षात माताजी का चाचर चौक में यहाँ गरबा होता है और बहुत बढ़िया फेस्टिवल होता है। सभी लोग 7-7 दिन के लिए इधर रहते हैं, नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं। वो भक्त लोग की ऐसी भावना होती है कि यहाँ माताजी खुद गरबा घूमने के लिए आती है चाचर चौक में। शरद पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा महोत्सव रहता है। पूर्णिमा के दिन माताजी को दूध पौआ का भोग लगाया जाता है। रात को चंद्रमा का परछाया उसमें निकाल के, और ये प्रसाद जो लेता है उसको शरीर में से जो भी रोग है वो निकल जाता है, ऐसी भावना होती है। क्योंकि माताजी शरद काल के हिसाब से दूध पौआ का भोग लगा के रात को आरती करके फिर माताजी को सबको प्रसाद बांटते हैं। नवरात्रि मैंने सुना है, अभी का जो नवरात्रि बड़ा नवरात्रि वो तो है, चैत्र नवरात्रि का भी यहाँ पर कुछ महत्व है। चैत्री नवरात्रि वैसे तो क्या, ये काली का नवरात्रि रहता है। चैत्री नवरात्रि भजन के लिए, अनुष्ठान के लिए बहुत अच्छे दिन होते हैं। उसी टाइम पे यहाँ 100 साल पुराना एक संघ आता है, वो पूरे 7-9 दिन अखंड धुन चलता है। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे, रात दिन 24 घंटा इधर धुन चलता है। मैं 30-35 साल से ये चलता हुआ देख रहा हूँ। और सब लोग 9 दिन इधर बाहर से आके इधर रहते हैं, धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, जहाँ जिस जगह मिले वहाँ, और माताजी का भजन करते हैं। गुरुजी, यहाँ पर और क्या क्या फेस्टिवल्स ऐसे होते जो आपको कुछ याद आता हो? कोसी पूर्णिमा के दिन सब लोग आते हैं, वो माताजी का पाठोत्सव का दिन रहता है। साल भर में पब्लिक संडे और सैटरडे फ्राइडे बहुत पब्लिक आती है इधर।
वीकेंड में ज़्यादा पब्लिक रहती है यहाँ पर, और यही हिसाब से चलता है। गुरु जी, पौष महीने में जो पूर्णिमा आती है उसका कुछ महत्व है यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। पौषी पूर्णिमा में क्या है, वो भी एक गुप्त नवरात्रि है। वो नवरात्रि अष्टमी के चालू होती है और पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, और वो शाकंभरी नवरात्रि बोलते हैं उसको। तो उसमें लीली हरी सब्जी का महत्व ज़्यादा रहता है। तो माता जी के लिए सब लोग, खेडूत लोग हरी सब्जी और हरी चीज़ लेके आते हैं माता जी को भोग लगाने के लिए। ये महत्व है पूर्णिमा का। शास्त्री जी, यहाँ पर पूजन कैसे होता है देवी का? देवी का पूजन मतलब यहाँ दीक्षित के अलावा कोई मंदिर माता जी की पूजा नहीं कर सकता है। गुरु जी, यहाँ पर अखंड ज्योत का क्या महत्व है? अखंड ज्योत कहाँ रहती है? अखंड ज्योत माता जी के सन्मुख में जो है, दो ज्योत वो अखंड है, वो कभी बुझती नहीं। और वो दोनों अखंड ज्योत में, अखंड ज्योत के प्रकाश में ही माता जी की पूजा होती है। दूसरी कोई अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, वहाँ पंखे भी नहीं है और कोई लाइट भी नहीं है। जो अखंड ज्योत है दो माता जी के आजू बाजू में, उसी प्रकाश में ही माता जी की पूजा होती है। यहाँ माता जी स्वयं है, उसका हृदय गिरा है, मतलब माता जी स्वयं इधर प्रकट हुए। हर लोग माता जी नए साल के लिए जब जाते, सभी मंदिर में अन्नकूट या 56 भोग रहता है। जैन वैष्णव मंदिर में भी होता है, जैसे गोवर्धन पूजा रहती है वैसी तरह यहाँ भी माता जी को दोपहर को 12 बजे नए साल में 56 भोग का माता जी को होता है, और माता जी को अन्नकूट का प्रसाद लगाते हैं हम। अंबाजी माता के इस भव्य मंदिर से आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़े हैं उस स्थान की ओर जिसे माँ की शक्ति का वास्तविक स्रोत माना जाता है। यह गब्बर पर्वत। अंबाजी आए और गब्बर ने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी आता है उसको एक मातृ वात्सल्य मिलता है। कोई भी कितना भी बड़ा हो छोटा हो, उसको ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ के पास आया। कहा जाता है ये ज्योत जो है वो अखंड ज्योत है, काफी वर्षों से यहाँ पर प्रज्वलित है, और लोग मानते पुराणों में भी इसका उल्लेख है। करीब 5000 सालों से अखंड ज्योत यहाँ पर प्रज्वलित है, और श्री कृष्ण का मुंडन यहीं पर हुआ था, और यहाँ से ही श्री राम जी को देवी ने अस्त्र दिया था जो लेके वो रावण के साथ युद्ध करने निकले थे। अखंड ज्योत जो जल रही है वो ज्योत अम्बा जी के लिए जल रही है, और अम्बा जी का मंदिर और ज्योत दोनों एक दूसरे को सामने सामने देखते रहते हैं। मोटा अंबाजी मंदिर की यह गाथा केवल एक इतिहास ही नहीं, बल्कि याद दिलाती है कि सनातन धर्म की शक्ति ही सृष्टि का आधार है। लाखों भक्त पीढ़ियों से यहाँ आते हैं और आज भी उतनी ही आस्था से माँ के शरणों में झुकते हैं। इस अद्भुत मंदिर से प्रेरणा लेकर हम भी अपने जीवन में शक्ति, श्रद्धा और सत्य का प्रकाश जगाएं। जय मां।